झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण 11 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों तथा केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 सशस्त्र उग्रवादी ढेर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से पटाखों पर प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष सेल बनाने को कहा। न्यायालय का कहना था कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता। शिगेरू इशिबा फिर से जापान के प्रधानमंत्री चुने गए। और बिहार में महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार शुरुआत, मलेशिया को 4-0 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 43 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रचार के दौरान कई मुद्दे छाए रहे। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन ने मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाया। एनडीए ने बांग्लादेशी घुसपैठ, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, मंथली ट्रांसफर स्कीम और बेरोजगारी के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के प्रचार अभियान के दौरान झारखंड सरकार के खिलाफ केंद्र का भेदभावपूर्ण रवैया, अपर्याप्त बजट आवंटन और मंथली ट्रांसफर स्कीम का मुद्दा छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इंडिया गठबंधन के लिए हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में भाग लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से संजीव शर्मा के साथ कृष्ण कुमार लाल। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि आज से मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। ट्रू डिस्पैच शुरू हो रही है। 5 जिला पर हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से पोलिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर रहता है। वेस्ट सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, गढ़वा एरिया पर है। टोटल 225 बूथ में इंडियन एयरफोर्स का सहयोग से पोलिंग पार्टी सेक्टर ऑफिसर का सुरक्षा का लेकर हम लोग इसी तरफ से एक स्टेप लेता है। वो अभी वो कार्यक्रम शुरू हो रही है। इस बीच झारखंड में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बाद आज अवर सचिव संजय कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। वे कैबिनेट निर्वाचन विभाग के अवर सचिव थे। श्री कुमार चुनाव कार्यालय में एक पार्टी के प्रचार में लिप्त पाए गए। 11 राज्यों की 33 विधानसभा और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी आज प्रचार अभियान समाप्त हो गया। इन सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, बिहार में 4, कर्नाटक में 3 और मध्य प्रदेश तथा सिक्किम में 2-2 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसके अलावा केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय में 1-1 सीट पर विधानसभा उपचुनाव भी होंगे। नांदेड़ संसदीय सीट समेत 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज 84 और सलूमर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विजय संकल्प सभाओं को संबोधित किया। प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी घर घर जाकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कल सुबह इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दलों की रवानगी शुरू हो जाएगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। विधानसभा चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल श्रृंखला में आज जानकारी महाराष्ट्र के मुंबादेवी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। मुंबादेवी विधानसभा सीट मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें अन्य 5 निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। मुंबादेवी विधानसभा सीट 1978 में बना था और शुरू में यहां जनता पार्टी और भाजपा का दबदबा बना रहा। हालांकि 1985 से 1990 तक कांग्रेस के ललित कपाड़िया इस सीट के विधायक रहे। इसके बाद भाजपा के राज पुरोहित ने मुंबादेवी से लगातार 4 बार जीत दर्ज की। 2009 से अब तक कांग्रेस नेता अमीन पटेल ही इस सीट से चुने जा रहे हैं। इस बार महायुति ने उनके खिलाफ शाइना एनसी को मैदान में उतारा है। शाइना हाल ही में भाजपा छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई है और उन्हें एमएनएस का समर्थन भी प्राप्त है। बहरहाल मुंबादेवी में लगभग 2,42,000 मतदाता है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वे किस उम्मीदवार को विजयी बनाते हैं। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
भाजपा ने आज निर्वाचन आयोग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि श्री गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में झूठ फैलाने का प्रयास किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निर्वाचन आयोग से श्री गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया। राहुल गांधी जी आदतन इस तरह की कार्रवाई करने के आदी हो गए हैं। नोटिस देने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपस में कभी भाषा के आधार पर, कभी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं राज्य के लोगों को, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मणिपुर के जिरीबाम जिले में आज सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 10 हथियारबंद उग्रवादी मारे गए। सूत्रों के अनुसार जिरीबाम जिले के जाकुरधोर और बोराबेकरा पुलिस थाना स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की चौकी पर आज दोपहर हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला किया। इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में उग्रवादियों की मौत हो गई। इस दौरान हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इस बीच जिरीबाम जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज देश भर में कई स्थानों पर गहन छानबीन की। देश को अस्थिर करने की आतंकी गुट अलकायदा की साजिश के तहत कुछ बांग्लादेशी नागरिकों की गतिविधियों के संबंध में जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और असम में छापेमारी की गई। जांच से पता चला है कि संदिग्ध व्यक्ति बांग्लादेश स्थित अलकायदा नेटवर्क से सहानुभूति रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार नागरिकों का बुनियादी अधिकार है और कोई भी धर्म प्रदूषण को प्रोत्साहन नहीं देता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध के लिए तुरंत कार्रवाई करने और प्रतिबंध का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया। पिछले सप्ताह न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्टीकरण मांगा था कि वे पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने में असफल क्यों रहे। इस बीच दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली में रात 8 बजे 352 दर्ज किया गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। श्री खन्ना ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खन्ना को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए लगभग 726 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के अंतर्गत इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार इनमें छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 148 करोड़, ओडिशा के लिए 201 करोड़ और पश्चिम बंगाल के लिए लगभग 377 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 2030 तक रूस के साथ 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए संपर्क सुविधा, बाजार और निवेश को प्रोत्साहन देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। मुंबई में भारत रूस बिजनेस फोरम में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार फिलहाल 66 अरब डॉलर है। इससे 100 अरब डॉलर का लक्ष्य अधिक वास्तविक लगता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद की बैठक में श्री सिंधिया ने कहा कि देश में लगभग 99.3% मोबाइल उपकरणों का निर्माण देश में ही हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT का नया कैंपस शीघ्र ही दुबई में खोला जाएगा। आज नई दिल्ली में संस्थान के दीक्षांत समारोह में वर्चुअल संबोधन में श्री गोयल ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए युवा स्नातकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को आज फिर देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया। जापानी संसद डाइट के दोनों सदनों में ज्यादातर वोट सुनिश्चित होने के बाद श्री इशिबा पुनः निर्वाचित हुए। प्रधानमंत्री चुनने के लिए आज दोपहर संसद का असाधारण सत्र बुलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में ऐतिहासिक चुनाव जीतने पर डॉक्टर नवीन रामगुलाम को बधाई दी है। मॉरिशस का नेतृत्व करने में उनकी बड़ी सफलता की श्री मोदी ने कामना की। रूस ने आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत की खबरों का खंडन किया है। मॉस्को में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। असम सरकार ने आज गुवाहाटी में क्षमता निर्माण आयोग और कर्मचारी भारत के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य असम में सरकारी कर्मचारियों में क्षमता निर्माण के लिए केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन, सुविधा और सहभागिता को बढ़ावा देना है। जम्मू और कश्मीर में सेना ने भर्ती अभियान शुरू किया है। ये अभियान शुक्रवार को बारामूला, कुपवाड़ा और श्रीनगर जिलों से शुरू किया गया था। भर्ती प्रक्रिया में जम्मू के सभी जिलों के उम्मीदवारों को भी शामिल किया जा रहा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। बिहार से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज से राजगीर में शुरू हुए एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मुकाबले एक तरफा रहे। भारत ने अपनी जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। उसने शून्य के मुकाबले मलेशिया को 4 गोल से पराजित किया। कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व वाली टीम शुरुआत से अंत तक विपक्ष पर हावी रही। वहीं दोपहर में खेले गए मुकाबले में चीन ने एक के बाद एक कई गोल की झड़ी लगा दी और मजबूत मानी जा रही थाईलैंड की टीम को 15 गोल से पराजित किया। आज का पहला मुकाबला काफी रोमांचक रहा। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और अंततः मुकाबला 2-2 गोल से बराबरी पर छूटा। अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। चैंपियन का फैसला टाई ब्रेक के जरिए हुआ। ब्लिट्ज टाई ब्रेक में अरविंद ने लेवोन एरोनियन को 2-0 से हराकर जीत दर्ज की। चैलेंजर्स वर्ग का खिताब ग्रैंड मास्टर प्रणव ने अपने नाम किया। मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में कल भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन के दौरान पश्चिमी पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान रात और सुबह के समय हल्का कोहरा रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण 11 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों तथा केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 सशस्त्र उग्रवादी ढेर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से पटाखों पर प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष सेल बनाने को कहा। न्यायालय का कहना था कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता। शिगेरू इशिबा फिर से जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और बिहार में महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार शुरुआत, मलेशिया को 4-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।